हाँ, नमस्कार सभी को। इस वक्त हम हैं लमदंग पे। लमदंग जो कि इस कामिंग पे पड़ता है, काफ़ी खूबसूरत जगह है, टूरिज्म सेक्टर में काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकता है। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूँ, खुशखबरी है जो लमदंग में है वो 15 डेज़ का पैराग्लाइडिंग करवाया जा रहा है, जो कि पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश के द्वारा चेयरमैन है विजय सोनम। तो ये जो कोर्स है वो 23 दिसंबर से लेके 7 जनवरी तक रहेगा। और जो हमने अभी देखा कि काफ़ी ट्रेनिंग है, काफ़ी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से है आए हुए हैं, वो ये ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ का जो ऑर्गेनाइज़र है जो कि मिस्टर विजय सोनम है, उनसे बात करेंगे और ये जो ट्रेनी है उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं इस ट्रेनिंग को लेके। क्योंकि पैराग्लाइडिंग कहा जाता है, बोलने से काफ़ी लोग इंटरेस्ट नहीं देता है, लेकिन हमने देखा कि काफ़ी यूथ्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो चलिए उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम इतुम बसर। आप कहाँ से हो? लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करवा रहे हैं, मतलब आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं यहाँ पे? एक्सपेक्टेशन तो यहाँ में बहुत वो होगा लगता है, मतलब एडवेंचरस टाइप से मज़ा लगेगा। पहली बार कर रहे हैं, अच्छा लगेगा सबके साथ में मिल के रहने। और बहुत मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी आदमी है नए तो मिलने उन लोगों को मतलब दोस्ती करने अच्छा लगेगा उन लोगों के साथ में फ्रेंडशिप करके। जी, आपको क्या लगता है पैराग्लाइडिंग में क्या करियर देखते हैं आप? पैराग्लाइडिंग फ्यूचर है, उसमें करियर है, क्योंकि अपना खुद का डिस्ट्रिक्ट में भी कल परसों कर सकते हैं ये चीज़ को, अगर आगे जाके अच्छे से सीखते हैं बोलने से। जो ऑर्गेनाइजर है, जो विजय सोनम करवा रहे हैं, इनिशिएटिव करवा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उसको थैंक यू कहना चाहेंगे मेरी तरफ से, तो बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे। ओके, आपका नाम? मेरा नाम तन्ना तमरतरा है। और कहाँ से हो? मैं दैमुख पपुम परे से बिलोंग करता हूँ। दैमुख। तो यहाँ पे जो पैराग्लाइडिंग करवा रहे हैं 15 डेज़ का कोर्स, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिल रहा है और आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं ये ट्रेनिंग से? नहीं, फैसिलिटी अभी ऑर्गेनाइजर का तरफ से क्या देगा वो तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का तरफ से देगा बोला है। क्या देगा? वही जो इक्विपमेंट्स वगैरह पैराग्लाइडिंग जो ट्रेनिंग का समय में दिया जाता है, और ये सब ट्रैक वगैरह ड्रेस वगैरह तो दिया है, और वो टेंट वगैरह दिया है, सब कुछ अवेलेबल दिया है। अभी ये फर्स्ट डे है, अभी पहुंचा है हम लोग भी, तो अभी देखिएगा क्या होगा आफ्टर लंच ना, लंच के बाद देखिएगा क्या। हाँ, जो आफ्टर ये ट्रेनिंग के बाद आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आप क्या कहाँ तक आगे ले जाने वाला हो, क्या सोच के आए हैं मतलब इस ट्रेनिंग में? नहीं देखिए, ये हम लोग का जो अरुणाचल का यूथ लोग है ना, सब लोग एक्चुअली ये सब में इंटरेस्ट है। वो जो सब लोग ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद अगर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से क्या देगा, वो लोग अगर फर्दर और कुछ देगा तो हम लोग का यूथ के लिए अच्छा है। और जितना स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा वो भी आगे जाते रहेगा, जैसे कि ओलंपिक वगैरह में जाता है। और सुना है ये पैराग्लाइडिंग जो इस बार शायद ओलंपिक में ऐड हुआ है, ऐसे सुना है, इतना तो कंफर्म नहीं है। तो अगर और इसको ये पारा 3 को ख़त्म करने का तो और कुछ आगे मिलता है तो जाएगा स्टूडेंट लोग, यूथ लोग जाएगा, और हम भी जाएगा, मौका मिलेगा तो आगे हम भी करना चाहेगा। मतलब मौका को आप सर्च करें, मौका क्रिएट करना नहीं चाहते आप? नहीं, मौका ऐसे है, देखिए हम लोग तो इंटरेस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ से अवेलेबल कर देना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। हाँ, अवेलेबल कर देना पड़ेगा, तभी हर कोई चाहेगा कि जैसे कि फुटबॉल वगैरह भी होता है अरुणाचल में तो, लेकिन फुटबॉल यहाँ खेलता है लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ता नहीं है, बाहर तो जाता नहीं है। ऐसे ही अगर पैराग्लाइडिंग बाहर में अगर नेशनल होगा, इंटरनेशनल होगा तो जरूर जाएगा, हम भी जाएगा इवन अगर गवर्नमेंट को क्या अपील करना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट को यही अपील करूँगा कि ये सब चीज़ में थोड़ा ध्यान दीजिए ना। अगर इससे आगे हम लोग को नेशनल या तो इंटरनेशनल भेजना चाहते हैं तो हम लोग को और कुछ अवेलेबल कर दीजिए आप लोग का तरफ से। हम लोग तो रेडी है, अरुणाचल का यूथ लोग रेडी है जाने के लिए। आपका नाम? जुम्पी पादू। कहाँ से हो? वेस्ट सियांग। ये जो पैराग्लाइडिंग 15 डेज़ का करवा रहे हैं, मतलब आप क्या सोच के आए, क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं ये ट्रेनिंग से? एक्सपेक्टेशन ऐसा तो कुछ नहीं है, हमको मतलब स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है, छोटा से स्पोर्ट्स में है। हमने क्या स्पोर्ट करते हो? ऐसे तो स्कूल स्पोर्ट्स जो भी तक किया है, उसके बाद में कॉलेज जाने के बाद भी नहीं छोड़ते, कहीं भी स्पोर्ट्स, कॉलेज होने से भी स्पोर्ट्स डे बोलने से हम पहुंच जाते हैं ना। हम एनसीसी में था, राजपथ मार्चिंग किया, पैराग्लाइडिंग सिक्किम में ऐसे ही मतलब फ़न के लिए किया था, गोवा में भी मतलब वो ओवरसी किया था, और हम एज अ मतलब योगा ट्रेनिंग के लिए भी हम ऋषिकेश बंजी जंपिंग किया। वो उसके बाद में मतलब ऐसे एडवेंचर अच्छा लगता है, तो इसको देखा तो मतलब एडवर्टाइजमेंट में देखा तो आप सीधा मतलब सबसे पहले हम कॉल किया शायद उसके बाद वही आ गया। तो एक्सपेक्टेशन ऐसा तो नहीं है, बाद में अगर सर लोग करने के बाद में बुलाता है तो भी आई विल बी लाइक हम आ जाएगा मतलब ना। और अगर ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज करता है तो भी, और ये अच्छा है, कोई अनएम्प्लॉयड है
उसका एक्सपेक्टेशन में आने से भी मतलब कोई स्पोर्ट्स के लिए भी और बाकी जो आपका अंदर से बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि हमें स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है। और मतलब ये है कि यहाँ जो आपका टूरिज़्म सर जो बोला है कि पैराग्लाइडिंग का चलते हम अपना टूरिज़्म को स्पॉन्सर मतलब वही आगे तक लेके जाएगा। तो यूथ्स के लिए भी बहुत सारा है जो मतलब चाह कर भी नहीं आ सकता। सोच है कि आप यहाँ से ट्रेनिंग करके आपका जगह जाएंगे, वहाँ पे यूथ्स को जो ट्रेनिंग आप भी देंगे, ऐसा कुछ सोच? हाँ, चांस मिलेगा तो कराएगा क्योंकि एक मेरा पैशन है मतलब कि हाँ हम भी एक मतलब ना कि करने मन है और यूथ को भी कराएगा अगर चांस मिलता है तो। इतना अगर एबल हो जाएगा कि हम करा सकता है अपना वहाँ भी करा सकता है, इन अ वे हम अपना टूरिज़्म को भी वो करेगा ना मतलब आगे बढ़ाएगा। तो ऑब्वियसली उसके बाद एज अ वुमन आप अगर सोच रहे होने से भी वुमन भी कम नहीं है ना हाँ तो हम लाइक मी बहुत सारा है। आप अगर स्पोर्ट्स मैराथन अभी मार्च में भी कुछ होने जा रहा है उसमें भी हम देखा है बहुत सारा अभी से ही आगे जाता है। और हम लोग को हमें कुछ ऐसा कुछ होने सबसे पहले छोटा छोटा बच्चा लड़की लोग भी बहुत ज़्यादा आता है तो उसका चलते मतलब उसको देख के अगर लेता है तो स्पोर्ट्स में बहुत सारा है बच्चा जो है ना, स्पेशली अगर लड़की बोलो तो आगे में है सब ना। तो लाइक मी हम जैसे स्पोर्ट्स को अच्छा लगता है तो और भी है। और यहाँ आने का तो मोटिव है कि हमको एक्सप्लोर करना था पैराग्लाइडिंग का कोर्स करवाया जा रहा है, इनके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। ये 15 डेज़ का कोर्स आज 23 दिसंबर है और 7 तारीख जनवरी तक चलेगा। ये 20 ट्रेनीज के लिए है। तो स्पॉन्सर्ड डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश द्वारा ये किया जा रहा है। तो इसमें आशा है कि ये 15 दिन में 20 पायलट बनेगा। ओके, तो सर ये बताइए कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है वो कहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं? अब ये पार्टिसिपेंट जो ईस्ट कामेंग से है, सियांग से है, अपर सुबनसिरी से है, वेस्ट सियांग से है, पाके केसंग से है। तो जितना तक आज मेरा लिस्ट सेक्रेटरी दिया है उसका हिसाब में। जो ये पैराग्लाइडिंग है हमने देखा कि आप काफ़ी सालों से करवाया जा रहा है, ये जो ट्रेनिंग है वो एवरी साल होता है या मतलब इस बार ही इनिशिएटिव किया जा रहा है? नहीं, ट्रेनिंग जो हम लोग ऑफिशियली ट्रेनिंग जो फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग है। तो लास्ट टाइम हम लोग 1-2 साल में जो किया है एक इवेंट के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट स्पॉन्सर किया था। वो इवेंट में से हम लोग जो है एडजस्टमेंट करके किया ऑफिशियली। एंड दिस इज़ द फर्स्ट जो है ट्रेनिंग हम लोग को स्पोर्ट्स यूथ अफेयर से मिला स्पॉन्सर जो है 20 आदमी के लिए ट्रेनिंग के लिए। तो ये अदरवाइज जो हम लोग जो है बाकी 40 ट्रेनिंग जो है कर लिया। वो बोला जाए तो मेरा सेल्फ जो है तरफ जैसे है ऑफिशियली हम लोग को कुछ नहीं मिला। कौन सा साल से आपने ये जो पैराग्लाइडिंग उसको इनिशिएटिव किया? ये इनिशिएटिव तो 2010-11 से शुरू किया। उसका बाद KRF हुआ था शायद 2012 या 13 कामेंग रिवर फेस्टिवल। और हम लोग टेंडेम राइड सिक्किम का दोस्त लोग है राजू राय है तो उन लोग को बुला के टेंडेम राइड शुरू किया था जहाँ में टेंडेम पैसेंजर बन के ले जा। तो उसका बाद हम लोग वहाँ से फिर सोचा कि कुछ लोकल यूथ अरुणाचल का ही लोकल यूथ जो है ट्रेंड होना चाहिए और ये फ्लाइंग में वो लोग ये करना चाहिए सोच के। तब हम लोग जो है 2016 में 14 में मैंने फिर 3 लड़का को स्पॉन्सर किया बेसिक कोर्स के लिए। फिर 11 को लड़का 2016 में एक कामसित भेजा पुणे में अपना सोर्स से। जो अभी वो लड़के हैं जो आपने कहा कि 2010 से स्टार्ट किया, तो क्या डिफरेंस देखते हैं 2010 से लेके 2021 तक? क्या पैराग्लाइडिंग में क्या चेंजेस देखा आपने? मैंने ट्राई तो किया था 1998 से चालू किया। असली बोला जाए तो हर लड़का यूज़ को मिलता है रिवर राफ्टिंग करो, पैराग्लाइडिंग करो, हम लोग का पहाड़ और नदी को यूज़ करना चाहिए। तो लेकिन कोई भी इंटरेस्ट नहीं हुआ, बहुत साल लगा थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट करने में। तो 2014 के बाद में 2-3 तो लड़का सपा का मिला तो वहाँ से इंटरेस्ट जनरेट होकर फिर 5 तो फिर मिचुका से मिला। फिर 11 को मैंने 6-3 लड़की भी सपा का, 6-3 लड़का 6 और 5 मिचुका से। तो 11 को मैंने स्पॉन्सर के पुणे भेजा है वहाँ 8 डेज़ कोर्स बेसिक कोर्स का। तो वो 11 में से तब उन लोग को फ्लाई स्लाइड तरह ये करने के बाद में तब इंटरेस्ट आदमी का जनरेट हुआ। तो उसका बाद में अभी 40 प्लस तो हम लोग का ऑलरेडी है। अब ये 20 मिलाने से हम लोग का 60 पायलट्स होगा अरुणाचल में। तो कैसे सोर्स ऑफ मतलब इनकम होता है या पहले अगर आप कोई पैराग्लाइडिंग में घुस गया तो कैसे करियर इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं?
ये पैराग्लाइडिंग ये जो है एज होने से एलाइड एक्टिविटी में इनकम कर सकता है। जैसे ये कैंपिंग साइट है, ये कैंपिंग साइट को हम लोग ने आउटसोर्स किया है। यहीं के लैंड ओनर जो है वो ये हम लोग लोकल एक यूथ है हम लोग का, वो टेंट प्रोवाइड कर रहा है, खाना पीना यही कर रहा है। जैसे फ्लाइंग साइट हो गया, यहाँ का आदमी जो है यहाँ एकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकता है, खाना पीना जो कैटरिंग सर्विस में ये करेगा तो उन लोग का इनकम वो होगा। प्लस लोकल यूथ्स का जो ट्रेनिंग का है वो लोग टेंडम राइड के लिए फिर एक्स्ट्रा वो लोग को ट्रेनिंग शायद 2-3 महीना का जाना पड़ेगा टेंडम राइड, जहाँ पैसेंजर कैरी करके, तभी उन लोग का जो इनकम जनरेट होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा उन लोग का टेंडम राइडिंग में। और सोलो में तो आप कंपटीशन में जा सकता है, ये हॉबी कहीं पहाड़ में चढ़ो, वहाँ से फ्लाई करो लैंडिंग वैली में, वो सोलो। और ये लोकल सोलो कंपटीशन तो वर्ल्ड ओवर में चलते रहता है कंपटीशन जो है, तो वहाँ में जाके पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये जो ट्रेनिंग है ये इस वक्त ही मतलब ऐसे करवा रहे हैं या आगे भी आप करवाने वाले हो? आगे का तो अभी बहुत मुश्किल हो जाता है, जहाँ सपोर्ट जहाँ नहीं मिलता है, बहुत ये अननेसेसरी अनफोर्चुनेट एक्सपेंडिचर भी बहुत होता है, तो ये बहुत तकलीफ है ट्रेनिंग देने में। और तो मेरा ख्याल से जो है इतना ट्रेनिंग जहाँ में मौका मिलेगा, अगर स्पॉन्सर मिलता है, हेल्प मिलता है तो वी कैन हेल्प एट द मोस्ट एक्सटेंट। अदरवाइज जो है हम लोग 60 पायलट्स को अभी कैसे आगे बढ़ाया जाए, एंड 40 को भी वो सोचता हूँ चिंता की बात होता है, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद में उन लोग को विंग्स मिलना, गलत इक्विपमेंट्स मिलना, उसके बाद उन लोग रेगुलर प्रैक्टिस होगा। तब अगर ये दे नहीं पाता है तो ट्रेनिंग के बाद अगर छोड़ देगा तो फिर फ़ायदा नहीं। तो ये ज़्यादा आदमी होगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करने के लिए। अरुणाचल, स्पेसिफिकली अरुणाचल में ये जो पैराग्लाइडिंग है क्या पोटेंशियल देखते हैं? क्योंकि आपने 2000 आपने कहा कि 2010 से आपने इनिशिएटिव किया ये सब कुछ चीज़ को लेके, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या पोटेंशियल देखते हैं पैराग्लाइडिंग अरुणाचल में? अरुणाचल में पैराग्लाइडिंग का बहुत ही स्कोप है, जहाँ में अभी जैसे हिमाचल में एक पैराग्लाइडिंग साइट है, अभी वो लोग जो है 15-20 साल में और पैराग्लाइडिंग साइट ढूंढ रहा है। लेकिन हम लोग जो है अरुणाचल अभी 2 साल में हम लोग का 7-8 साइट हम लोग आइडेंटिफाई कर चुका है, एंड टेस्ट फ्लाई भी कर चुका है। एक मेचुका है, सियोमी में, वेस्ट सियांग में पाया है, यंगक्योंग में हम लोग भी वहाँ आइडेंटिफाई किया है, लेकिन थोड़ा शायद रिस्की है, लेकिन साइड टू टेक ऑफ साइड तो देख लिया, स्टेडियम में लैंडिंग करता है। तो वहाँ भी 2 दिन हम लोग का लड़का और 2 तो लेके मैंने वहाँ ट्राई किया, 2 दिन फ्लाई किया वो लोग। तो उसका बाद हम लोग जो अभी रांग और ये जो एक इस कमिंग में तो पप्पू वैली ये है और रांग है, उसका ऐसे करके हम लोग का अभी 7 जो साइट हो गया अरुणाचल में। हाँ, ये जो एक बहुत ही सरप्राइजिंग है, हम लोग का एक बहुत एक गॉड गिफ्टेड जैसे है, जहाँ में स्टेट में कहीं कहीं बहुत से स्टेट है वो विंग लॉन्चिंग से गाड़ी से दौड़ा के पिकअप, लेकिन हम लोग जहाँ इतना पहाड़ है और बेली है, जहाँ भी वेयर देयर इज अ जेंटल स्लोप एंड ओपन फील होगा, हम लोग का वहाँ तक को पैराग्लाइडिंग कर सकता है। एक बामिंग चेंगदो एरिया भी एक्सप्लोर करने का हम लोग का नेक्स्ट स्टेप में है कि हम लोग का यहाँ में जहाँ में स्टेट में पैराग्लाइडिंग साइट नहीं मिल रहा है, हम लोग यहाँ अवेलेबल है, एंड इट शुड बी अप्रिशिएटेड दैट विदिन 2 years वी आर एबल टू आइडेंटिफाई 7 फ्लाइंग साइट इन अरुणाचल ऑल। सर यहाँ पे जो पैराग्लाइडिंग है वो यहाँ का जो अरुणाचल टूरिज्म सेक्टर को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं? देखिए एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है ये है एक उसी हिसाब में एक एडवेंचर टूरिज्म एडवेंचर बढ़ा सकता है, जहाँ में पहाड़ है और बेली है उसमें इस एरो स्पोर्ट्स करके, और जहाँ में नदी है उसको वाटर स्पोर्ट्स में करने से बहुत सा लड़का का सेल्फ एम्प्लॉय होगा। अगर सरकार जो है उसको उन लोग को लोन दे के इंटरप्रेन्योरशिप का रूप में अगर डेवलप करेगा तो जिसका अगर सोर्स है वो कर सकता है, वो लोग जो है इसको स्पोर्ट्स हॉबी के रूप में ले जा सकता है, वो दुनिया भर का साथी दोस्ती बना सकता है, घूम सकता है। जहाँ में एशिया कंट्री में बोलने से फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, साउथ कोरिया, थाईलैंड है, चाइना है, बहुत क्लोज नाइबर है, ये लोग पैराग्लाइडिंग बहुत आगे है। तो उन लोग वहाँ में जगह में जा सकता है। इंडिया में भी बहुत सा प्लेस है, कामसेट है, साउथ में हिमाचल है, सिक्किम है, तो मिजोरम है, दे कैन गो एंड फ्लाई देयर एक हॉबी के रूप में, मेक फ्रेंड्स। ये जो है तो फ्रेंडशिप से यूनिटी इंटीग्रिटी बढ़ेगा, इंडिया का समाज का एक अच्छा बनेगा। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा, जो पैराग्लाइडिंग जो यूथ से जो पैराग्लाइडिंग में आना चाहता है वो किससे कांटेक्ट करे, कैसा इसमें पैराग्लाइडिंग में आ पाएंगे?
उन लोग को तो इतना सजेशन दे सकता है कि क्योंकि हम लोग का कभी कभार सिर्फ होता है ट्रेनिंग कोर्स जो है होता नहीं, और जब कभी होता है तो इवेंट होता है तो उससे आगे हम लोग 10 दिन का कुछ रिफ्रेशर कोर्स कर रख देता है ताकि लोकल लड़का वहाँ फ्लाई कर सके वो फेस्टिवल में। तो इसी समय में आ सकता है, और लेकिन वो श्योरिटी नहीं है। लेकिन श्योर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट परमानेंट जो इंस्टीट्यूट है हिमाचल में है वहाँ जा सकता है, पुणे में कामसेट में है वहाँ जा सकता है ट्रेनिंग लेने के लिए। ये 8 डेज में एक अच्छे पायलट बन जाता है, यू कैन फ्लाई इंडिपेंडेंटली विदाउट द हेल्प ऑफ द ट्रेनर। वो है तो उन लोग का वहाँ कर सकते हैं। और जो हम लोग का जो उनसे फेसबुक में फॉलो करना है तो वहाँ इन्फॉर्मेशन दे देता है। पेज का नाम पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल, पर उसमें फॉलो करने से वहाँ इन्फॉर्मेशन हम लोग जब होता है वहाँ दे देता है। दे शुड कॉन्टेक्ट, वो करने से ही कर सकता है हम अपना साथ में। और ये निमास एक है जहाँ में निमास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड सर्विस है, ये दिरांग में बेस्ड एक नेशनल बॉडी है। तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो है निमास के साथ में एग्रीमेंट किया हुआ है, ऑल दिस एडवांस्ड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग निमास देता है। तो कुछ नॉमिनल फ़ी लेके वो लोग निमास दिरांग में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उन लोग को वेबसाइट है तो वहाँ ट्रेनिंग ले सकता है, वाटर स्पोर्ट्स, एरो स्पोर्ट्स वगैरह में। एंड फर्दर होनिंग के लिए तो ट्रेनिंग में एक बेसिक आपको सिर्फ सिखा सकते हैं, गुरु टीचर लेवल एक्सपर्ट लेवल तो नहीं पहुंचाएगा। एक्सपर्ट लेवल के लिए फिर अपना रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और फिर फर्दर जो है कोर्स ये करने से बाहर भी जाना पड़ेगा। बाहर में जाके। और अरुणाचल प्रदेश में हम लोग जो है 2-3 साल में बहुत आगे बढ़ रहा है। हम लोग का शायद हाईएस्ट गर्ल्स पायलट अभी भी शायद 3-4 तो दिखाई दे रहा है लिस्ट में, एक शायद फीमेल पायलट है। ऑलरेडी हम लोग का अभी 10 पायलट्स था फीमेल पायलट, लेकिन अभी एक्टिव 5 पायलट्स है जो है। तो हम लोग का 5 फीमेल पायलट है, बाकी 5 तो जो है कोर्स कर लिया लेकिन उन लोग आता नहीं, ताचिंग में नहीं, गायब हो गया, एक्टिव नहीं है। बट वी हैव 5 एक्टिव फीमेल पायलट्स। एंड नेक्स्ट इस बार भी हम लोग जो है 2 तो भेजा है उत्तराखंड में काजेर नेशनल पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल में 2 फीमेल पायलट, एंड दे वर द ओनली फीमेल पायलट फ्रॉम इंडिया who were in the event। एक आर्मी का पायलट था लेकिन वो फ्लाई नहीं किया, लेकिन बोथ और फीमेल पायलट हैज पार्टिसिपेट इन द इवेंट, दे आर डूइंग गुड। सर आपने आज यहाँ पे विटनेस किया 15 डेज पैराग्लाइडिंग का कोर्स चल रहा है, आपको क्या लगता है कि इस कमिंग में पैराग्लाइडिंग है, क्या पोटेंशियल देखते हैं आपको? सबसे पहले तो जितना इधर में अभी ट्रेनिस आया हुआ है फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की ओर से मैं उनको यहाँ वेलकम करता हूँ ईस्ट कामेंग में, अलॉन्ग विद द ट्रेनर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ईस्ट कामेंग एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वी हैव फुल स्कोप फॉर पैराग्लाइडिंग। तो आज शुरुआत यहाँ लमदंग वैली से हो रहा है, तो इसके आगे में भी हमारा जितना रिवर वैली है इधर में आपका बामेंग हो गया, लादा हो गया, रिचुक्रोंग है, देन पीपू, चांगता, जो सावा, कहीं भी आप चले जाए उधर में आपको इस प्रकार का आपको स्पॉट दिखाई देगा जहाँ पे यू कैन ईजिली पैराग्लाइड। तो जो लोकल यूथ्स यहाँ पे आज ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं तो वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि वो जस्ट स्पोर्ट्स की नज़रिया से नहीं, जस्ट एक यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद दे विल ट्राई टू एम्प्लॉय देमसेल्व्स। इससे बाकी जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं उनको भी एक एंकरेजमेंट मिलेगा, और फ्यूचर में ये ईस्ट कामेंग जो अलॉन्ग विद टूरिज़्म जो हमारा एक एम्प्लॉयमेंट एक जनरेशन का जो एक्टिविटी है उसमें हमको सहायता कर रहा है। इसलिए मैं बड़ा खुश हूँ कि ईस्ट कामेंग आगे बढ़ रहा है। और जो एक नेगेटिव मेंटालिटी है कि ईस्ट कामेंग में कुछ नहीं होता है, मैं जितना दर्शक आपको मैं ऐसे इंचार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बता देना चाहूँगा, ईस्ट कामेंग जैसा अच्छा जगह कहीं नहीं है अरुणाचल में। यहाँ में आपको वाट एवर हेल्प यू नीड फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम द पब्लिक, इतना हॉस्पिटेबल पब्लिक है, हर तरह का आपको हेल्प मिलेगा। इसलिए आप पैराग्लाइडिंग सिर्फ लमदंग में नहीं, कहीं भी ईस्ट कामेंग में कीजिए, वी आर ऑलवेज विद यू। सर अगर आप टूरिज़्म का बात किया जाएगा तो मतलब लाइक यहाँ पे जो टूरिज़्म सेक्टर है, तो जो विजिटर है वो यहाँ पे इतना फ्लो नहीं होता है इन कंपेयर तो, जैसे कि जीरो हो गया, मेचुका हो गया, तावांग हो गया, बोमदिला हो गया। सर क्या रीज़न हो सकता है यहाँ पे, क्यों इतना पोटेंशियल टूरिज़्म में नहीं देखते? बेसिकली जो टूरिस्ट बाकी जगह जाता है वो लोग दे डोंट वांट टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन्स। उनको जहीं भी जाता है उनका अच्छा टॉयलेट चाहिए, एसी चाहिए, गर्म हवा चाहिए। वो ऐसे वाला टूरिस्ट उसे रिक्वेस्ट करोगे आप लोग यहाँ नहीं आइए। वी वांट हार्डकोर टूरिस्ट। ईस्ट कामेंग इज अ लैंड ऑफ एडवेंचर्स, जिसको यहाँ में रिवर कायाकिंग करना है, माउंटेन क्लाइंबिंग करना है, उधर करादादी में घूमने जाना है, रिवर राफ्टिंग करना है, पैराग्लाइडिंग करना है, या तो लोकल विलेजेस एकदम इन देयर
ओरिजिनल रूप जिनको देखना है आप आइए उनके लिए। तो वी वेलकम यू ऑल। ऐसा नहीं कि इसका में ख़राब जगह है, जस्ट वही कि थोड़ा सा अभी तक टूरिज़्म जो कंफर्ट जोन वाला है अभी तक डेवलप नहीं हो पाया, इसलिए बाकी नहीं आता है। तो पीपल थिंक कि इस कमिंग में टूरिज़्म नहीं हो रहा है, बट वी हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड वी आर रेडी टू इनवाइट एवरी टूरिस्ट इनटू आवर डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू। जी सर, जो स्पोर्ट कोटा में 10% रखा गया है स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से, सर क्या ये जो पैराग्लाइडिंग यहाँ पे तो काफ़ी यूथ लोग कोर्स कर रहे हैं, क्या आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ इनिशिएटिव किया जाएगा ये जो ट्रेनिंग है? देखिए, जो कोटा सिस्टम फॉर रिजर्वेशन फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इफ़ द गवर्नमेंट गिव्स एस अ डायरेक्शन तो ज़रूर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई उपाय नहीं तो लागू करना ही पड़ेगा। एंड इट्स ए वेरी गुड एंकरेजमेंट फॉर ऑल द स्पोर्ट्स पर्सन्स, तो ताकि हमारे यूथ फ्यूचर में स्पोर्ट्स टेकअप करके दे विल थिंक कि हाँ अगर हम इस लाइन में जाए तो आई विल गेट अ जॉब, तो वो अच्छा है, इसलिए होना ही चाहिए मेरी तरफ से। जी, तो यहाँ की जो पब्लिक है उनको क्या कहना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट फ्लो करना चाहते हैं, लेकिन जो आप कह रहे थे कि हॉस्पिटलिटी काफ़ी अच्छा है, बट जो आउटसाइडर वो कहीं ना कहीं कंप्लेन करते हैं, तो यहाँ की जो पब्लिक है, जो यूथ है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो इस टाइम का यूथ आप जस्ट इतना सुन लीजिए एक बड़े भाई के नाते कि लाइफ में पढ़ाई करके सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर बनना वो सिर्फ नौकरी नहीं होता है। लाइफ उससे आगे ट्राई टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा अलग से हट के सोचिए। तो जिसमें कि टूरिज़्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे इस टाइमिंग बहुत कुछ कर सकता है। तो इसलिए सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वर्क या तो नौकरी वो ढूंढना नहीं है, तो ऐसा ट्रेनिंग लेके सिर्फ पैराग्लाइडिंग नहीं, इन डिफरेंट स्पोर्ट्स आप लोग आगे बढ़िए और इसमें आपको नौकरी भी मिलेगा और आपको जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलेंगे और आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो जो सरकार ट्राई कर रहा है इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट करने का, इफ़ यू कम आउट फॉर सच ट्रेनिंग्स और आप ट्रेनिंग करके सचमुच अगर अपने एरिया में कुछ कर सकता है तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा सहयोग होगा। इसलिए आप आगे आइए, शर्माइए मत, वाट एवर ट्रेनिंग इज़ गिवन टू यू इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट की तरफ से या तो गवर्नमेंट का, आप भरपूर लाभ उठाइए इसका और अपना डिस्ट्रिक्ट को और आप खुद को आगे ले जाने की कोशिश कीजिए।